अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलों में आज फिर से गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामले तकरीबन रोज़ाना कम हो रहे हैं। साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की भी तादाद अच्छी खासी नज़र आ रही है। हालांकि कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद में अब भी फिक्र की बात है। वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,40,842 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,741 मरीजों की इस खतरनाक वायरस की वजह से मौत भी हुई है। हिंदुस्तान में ईंधन की कीमतों में आज फिर इजाफा देखने को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार के रोज एक बार फिर आम लोगों को हैरान कर दिया। पेट्रोल 17 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल में 27 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। ताज़ा तरीन इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल 84 रुपये 7 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुतअद्दिद हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें पहले से ही 100 रुपये की सतह को उबूर कर चुकी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 104 रुपये 18 पैसे फी लीटर और डीजल 96 रुपये 91 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है। मुकामी टैक्सों और माल बरादरी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़र्क है। मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में इतवार की सुबह यानी 23 मई को धूल के तूफान की वजह से बहुत से इलाकों में तारीकी छा गई थी। ताहम तेज़ हवाओं के बाद कौमी दारुल-हुकूमत में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज़ जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशनगोई की गई थी। हफ्ते के रोज़ कौमी दारुल-हुकूमत में जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम की वजह से मौसम बहुत खुशगवार था और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई थी, जो आम से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने मुतला किया कि इसतराब की वजह से दिल्ली से मुल्हका हरियाणा के बहुत से इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। ओलंपिक में तमगा जीतने वाला पहलवान सुशील कुमार, जो कई रोज़ से कत्ल के एक मुकदमे में मफरूर था, इतवार को दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इतवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार किया है। वज़ीर के कत्ल के एक मुकदमे में मुलजिम पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पंजाब के इलाके भटिंडा, मोहाली समेत मुतअद्दिद रियासतों में छापे मारे हैं। दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे, लेकिन सुशील कुमार नहीं मिला। मुस्तकिल तौर पर यह अफवाह जारी थी कि सुशील कुमार को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ओलंपिक जीतने वाला पहलवान पुलिस को एक पेशावर मुजरिम की तरह चकमा दे रहा था। मालूमात के मुताबिक पहलवान सुशील कुमार मुख्तलिफ नंबरों से अपने करीबी दोस्तों से राब्ते में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहलवान सुशील कुमार की तलाश में थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल की टीम ने इसे दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया है। योगा गुरु बाबा रामदेव से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बयान के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है कि कोविड-19 बहरान के दौरान कोरोना वायरस से ज़्यादा जदीद तिब्बी इलाज की वजह से अमवात हुई है। एसोसिएशन ने इन्हें एक कानूनी नोटिस रवाना की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो तहरीरी माजरत ख्वाही करें और अपने बयानात वापस लें। एसोसिएशन ने कहा कि रामदेव ने एलोपैथी और जदीद तिब के डॉक्टर्स की नेक नामी को नुकसान पहुंचाया है, जो वबा के दौरान जिंदगियां बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रामदेव को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की मौत हुई है और ये तादाद इन लोगों से ज़्यादा है जिनकी मौत इलाज या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है। उन्होंने एलोपैथी को अहम खाना और दिवालिया इल्म करार दिया। मुल्क की कई रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन, कर्फ्यू और दीगर तहदीदात में तोसी की जा रही है। तमिलनाडु हुकूमत ने हफ्ते को लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ता तोसी का ऐलान किया है, जो 24 मई को ख़त्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जुज़वी कर्फ्यू 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह तहदीदात 24 मई तक नाफिज थी। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नाफिज करदा कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया है। मिज़ोरम हुकूमत ने आइजोवाल और दीगर ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुकम्मल लॉकडाउन में मजीद 7 दिनों की तोसी की है। भोपाल में ज़िला इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत में कोविड-19 की वजह से नाफिज करदा कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ाया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने हफ्ते को ऐलान किया कि रियासत में कोरोना वायरस की वजह से आयद करदा तहदीदात आइंदा माह से बतदरीज नरम की जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सरबराह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों में मुसलसिल दर्द, सर और सूजन ब्लैक फंगस की अलामत है। हिंदुस्तान के कई मुकामात पर ब्लैक फंगस के केसेस पाए जा रहे हैं। बिलखुसूस डायबिटीज़ मरीजों और स्टेरॉइड्स के गैर मुनासिब इस्तेमाल की वजह से ये मामलात बढ़ रहे हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर कोविड-19 से सेहतयाब हो रहे हैं और दर्द सर से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं या चेहरे की एक जानिब से सूजन है, तो फौरी डॉक्टर से बात करनी चाहिए और ब्लैक फंगस का टेस्ट करना चाहिए।
हिंदुस्तान में ताहाल लगभग 8,848 ब्लैक फंगस केसेस रिपोर्ट में हैं। ब्लैक फंगस केसेस की बढ़ती तादाद का नोट लेते हुए मरकजी हुकूमत ने जोर दिया है कि एम्फोटेरिसिन बी का अलॉटमेंट टेस्ट कर देने पर जोर दिया है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस दवा का अहम रोल है। मरकजी वजीर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स DV सदानंद गौड़ा ने मजीद 23,680 इंजेक्शन के अलॉटमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह अलॉटमेंट मुल्क में मरीजों की जुमला तादाद की बुनियाद पर किया गया है। गुजरात को 5,800, महाराष्ट्र को 5,090, आंध्र प्रदेश को 2,310, मध्य प्रदेश को 1,830, राजस्थान को 1,780 और कर्नाटक को 1,270 खुराकें अलॉट की गई है। गाजा में जंगबंदी पर अमल जारी है, जबकि साहली पट्टी को बैनुल-अक़वामी इमदाद मिलनी शुरू हो गई है। मिस्र के एक वफ़द ने जंगबंदी को मजबूत करने के लिए इजरायली और गाजा के दौरे करते हुए ओहदेदारों से बातचीत की। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजराइल ने इमदाद पहुंचाने के लिए करीम शालोन क्रॉसिंग खोल दी है, जहां से खाने पीने की अशिया, अद्वियात और फ्यूल पर मुश्तमिल इमदादी काफिले गाजा पहुंचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हालिया बमबारी से तबाह मकानात की दोबारा तामीर के लिए फौरी $38 मिलियन की ज़रूरत है। 130 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला गाजा पहुंचा है। मक्के मुकरमा की पुलिस ने इंकशाफ किया है कि जुम्मे के रोज़ रोनमा जुम्मे के खुतबे के दौरान मेंबर पर चढ़ने की कोशिश करने वाला शख्स दावा कर रहा था कि वो महदी मुंतज़िर है। ये बात अरबी रोजनामा अल वतन ने बताई। पुलिस के मुताबिक वो शख्स उम्र की 34 दिहाई में है। जुम्मे के रोज़ हाथ में छड़ी थामे इस शख्स ने मेंबर पर चढ़ने की कोशिश की, ताहम हरम मक्की के सिक्योरिटी अहदेदारों ने फौरी तौर पर इसको काबू में कर लिया। इस्तिखाज़ा ने हिरासत में लिए जाने वाले शख्स के खिलाफ इब्तिदाई इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस शख्स की ज़हनी हालत का जायज़ा लिया जा रहा है। तुर्की की खातून अव्वल और सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया आमिना एर्दोगान ने मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स में मुक़ीम फ़लस्तीनी बच्चों की इमदाद की अपील की। आमिना एर्दोगान ने मुआशरती तरक्की मरकज़ की तालीम व समाजी ताउन अंजुमन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी बच्चों को आमदनी की रकूम अता किए जाने वाली रीसाइकिल मार्केट से ताउन की अपील की। इस मार्केट को अतिया देने वाले आमिना एर्दोगान ने कहा कि हमारे बहन भाई की हैसियत रखने वाले फ़लस्तीनी अवाम से इन कठिन दिनों में ताउन किया जाएगा और इन्हें इनके हाल पर हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमलावरी में बहुत सख्ती अख्तियार कर ली गई है। भारी जुर्माना और गाड़ियों को जब्त करने के बाद अब गुड्स गाड़ियों पर भी तहदीदात आयद कर दी गई है। इसके अलावा रियासत के तमाम बड़े शहरों में दाखिले बंद कर दिए जाएंगे। एक बस्ती से दूसरी बस्ती और एक शहर से दूसरे शहर के लिए नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी। ये बात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रियासत तेलंगाना M. महेंदर रेड्डी ने बताई। डायरेक्टर जनरल पुलिस आज सड़क पर निकल आए और ग्रेटर हैदराबाद पर मुश्तमिल तीनों कमिश्नरेट का दौरा किया। सुबह से जारी अपने दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस चेक पोस्ट, आउटपोस्ट व दीगर मुकामात पर लॉकडाउन की अमलावरी का जायजा लिया और मुतालिका कमिश्नरेट में कमिश्नरान पुलिस के हमरा दौरा किया। सड़कों पर अवाम की नकल व हरकत और गश्त का तफसीली जायजा लिया। DGP के दौरे के पेश नज़र शहर में जगह जगह नाकाबंदी, चेक पोस्ट और सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और हर सड़क पर दिखाई देने वाले शहरी से वजूहात को दरियाफ्त किया गया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए DGP महेंदर रेड्डी ने कहा कि सड़कों पर गुड्स गाड़ियों की नकल व हरकत बहुत ज़्यादा है, ताहम इस वजह से गुड्स गाड़ियों पर तहदीदात आयद कर दी जा रही है और फौरी असर के साथ अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गुड्स गाड़ियों को रात 9 बजे तक सुबह 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग की इजाज़त रहेगी और तमाम माल बरादरी की इन गाड़ियों को इन अहकामात का पाबंद रहना होगा। DGP ने कहा कि सिवाय इमरजेंसी ज़रूरत के अलावा किसी को भी गैर ज़रूरी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दुकानदारों, मॉल्स और शोरूम्स के जिम्मेदारों, तरकारी फरोशों को हिदायत दी कि वो 9:30 बजे से अपनी दुकानें बंद करने के इक़दाम करें ताकि 10 बजे सड़क पर कोई दिखाई ना दे। उन्होंने गैर ज़रूरी सड़कों पर दिखाई देने वालों और मकानात से बाहर आने वालों को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि लॉकडाउन में ज़ब्त शुदा गाड़ियों को लॉकडाउन के अख्तिताम तक किसी भी सूरत में जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मानसून की तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त आमद की पेशकशी की जा रही है। कहा गया कि जारिया माह के अवाखिर में जुनूबी रियासतों से मानसून टकरा जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में तूफ़ान यास के असरात तेलंगाना व दीगर रियासतों में देखे जाएंगे और हवा के दबाव में कमी के सबब आइंदा दिनों के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा दीगर रियासतों में तेज़ और हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद के पेश नज़र तमाम रियासतों को तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए क्योंकि मानसून की आमद से कबल बारिश का सिलसिला शुरू हो जाने का खदशा है। जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान के असरात के साथ मानसून के पहुँच जाने की तौक़्क़े है, इसीलिए बारिश का खदशा है। आइंदा 2 या 3 दिन में तेलंगाना के अज़ला, हैदराबाद और अतराफ़ में बारिश के इम्कानात और दर्ज हरारत में कमी के इशारे दिए गए हैं। लॉकडाउन में सख्ती और पुलिस की गैर मामूली मुस्तैदी के दौरान आज ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 10,000 मुकदमात दर्ज किए गए। तीनों पुलिस कमिश्नरेट साइबराबाद, हैदराबाद और रच्चागुंडा में कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन पर अमल का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में 5,680 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। साइबराबाद पुलिस ने आज 2,000 मुकदमात दर्ज किए और रच्चागुंडे में 2,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के औकात में
शहरियों को ज़रूरियात की तकमील मुकम्मल करनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर इंतबाह दिया और कहा कि शिद्दत ज़रूरत के बगैर पासस के लिए दरख्वास्त देने पर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क के दीगर शहरों दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से काफ़ी बेहतर है और लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी और चौकसी से मजीद बेहतर नतायज हासिल होंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार को हिदायत दी कि लॉकडाउन के दौरान हकीकी शिनाख्ती कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात रखने वाले सहाफ़ियों को इनकी अपनी खिदमत फराहम करने का भरपूर मौका फराहम किया जाए। शहर के सहाफ़ियों ने लकड़ी का पुल पर दफ्तर वज़ीर दाखिला पर मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और शिकायत की कि महकमा पुलिस की जानिब से इन्हें शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत के दौरान रोका जा रहा है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से टेलीफोन पर बातचीत की और इन्हें सहाफ़ियों की शिकायत से वाकिफ़ करवाया, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने वज़ीर दाखिला को बताया कि सहाफ़ियों के नाम पर खुद साख्ता सहाफ़ी बाज़ारों में गश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लॉकडाउन के उसूलों पर अमलावरी में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक्रीडेशन के अलावा शिनाख्ती कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात रखने वाले हकीकी सहाफ़ियों को कभी भी नहीं रोका जा रहा है, जबकि खुद साख्ता सहाफ़ियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने हकीकी सहाफ़ियों को इनकी खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम करने का मशवरा दिया। वज़ीर ने कहा कि सहाफ़ी भी अपने शिनाख्ती कार्ड के अलावा ज़रूरी दस्तावेज़ात रखें और लॉकडाउन के क़वायद पर सख्ती से अमल करते हुए पुलिस से मुकम्मल ताउन करें। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन के दौरान फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोकने और इनकी गाड़ियां जब्त कर लेने के वाक़यात पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को एक ट्वीट किया और कहा कि मुख्तलिफ इलाकों को खाना सरबराह करने की इन डिलीवरी बॉयज़ को इजाज़त दी जानी चाहिए। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को ट्वीट करते हुए डिलीवरी बॉयज़ ने शिकायत की कि पुलिस इन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर न सिर्फ रोक रही है बल्कि इनकी गाड़ियाँ भी जब्त कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी खिदमत की अंजामदही से कासिर हैं। असदुद्दीन अवैसी ने इन शिकायत के बाद चीफ सेक्रेटरी को एक ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने लॉकडाउन के निफाज के ताल्लुक से जो जियो जारी किया है, इसमें खाने की सरबराही की इजाज़त दी गई है। उन्होंने पूछा कि फिर डिलीवरी बॉयज़ को क्यों रोका जा रहा है और इनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है। सदर मजलिस ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर इन डिलीवरी बॉयज़ को छोड़ने के अलावा इनकी गाड़ियाँ भी फौरी वापस कर देने के लिए हिदायत जारी करें। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गरीब नौजवान डिलीवरी बॉयज़ की हैसियत से काम करते हुए अपने ख़ानदानों की किफ़ालत कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत जब खाने की सरबराही की इजाज़त ना देने का फैसला किया है तो फिर ऐसी सूरत में लॉकडाउन से मुतालिक जारी करदा जियो में तरमीम की जानी चाहिए और इस किस्म की तरमीम तक फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोका नहीं जाना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने इस ट्वीट को डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को भी टैग किया है।